जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें टॉप 40 क्वेश्चन लिया गया है, जिसका जो पेपर में बार बार आता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल जो है, पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। कहता है यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो। एक शंकु है और एक बेलन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ठीक है, इसको शंकु और इसको क्या बोलते हैं, बेलन। इस दोनों का व्यास क्या बोल रहा है, समान है। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी व्यास समान है तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा, समान होगा। तो ये आर होगा तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 1/3 आएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ 1:3 लिख सकता हूँ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर 2, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, उसका आयतन होगा। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या क्या बोल रहा है, त्रिज्या जो है 2r है, तो यहाँ पे 2r का क्यू कर दूंगा। ठीक है, 4/3 पाई 2r का क्यू कितना आएगा, 8r का क्यू आ जाएगा। यहाँ पे 8 कितना होगा, 32। ठीक है, 32 पाई आर क्यू, 32 पाई आर क्यू, और बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल जो है पेपर में बार बार आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये फार्मूला जो है इसका याद होना चाहिए। ठीक है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर देखिए। अर्धगोला किसको बोलते हैं, इसको अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाला जो भाग आएगा कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा। इस तरह से इसको हल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए। अगला सवाल कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यू है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है, 264 दिया है। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे इसका कितना दिया है, 924 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच को दोनों को भाग करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिख देता हूँ, बराबर आ जाएगा बटा में 924 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटिए, 2 का 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 जाएगा, यानी कि 132 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/r, 1/r क्या आ जाएगा, 1/r हमारे पास आ जाएगा 132 बटे कितना, 924। ठीक है, इसको काटिए 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, यहाँ पे 33 दूना 66, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या 33 से कट सकता है, 11 के 11, 11 दूना 22 और 11 के 11, 11 तिहाई 33, 3 से कट जाएगा, 7 तिहाई 21, यानी कि 1/r बराबर कितना, 1/7, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे h चाहिए, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच बराबर कितना, 264, तो यहाँ पाई आर एच कितना रहा है, 132। पाई आर एच कितना रहा है, 132। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 7, और यहाँ पे एच बराबर में कितना हो जाएगा, 132। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल, 11 से काटिए, 11 के 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 छक 12। ठीक है, यहाँ पे यानी कि एच का वैल्यू कितना जाएगा, 6। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है सवाल, व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना आएगा, 7 दूना 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, और बटे ऊंचाई h यानी 7 दूना 14, यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा, 7/3, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7:3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल
कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, ये है समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 4√3 सवाल के अनुसार बोल रहा है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 × 4। ठीक है, यहाँ पे भुजा बराबर आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 4 × 4, और 4 × 4 बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, भुजा 4 आ गया। परिमिति क्या होगा, परिमिति यानी कि सब भुजा का जोड़, तो 3 गुने भुजा, परिमिति क्या आएगा, 3 गुने भुजा, यानी कि 3 × 4, यानी कितना आ जाएगा, 12। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त है ये, ठीक है, अर्धवृत्त, इसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना लिख दूंगा, 12 सेंटीमीटर लिख दूंगा। ठीक है, अब पूरा परिमिति पूछा जाता है, पाई आर प्लस में क्या होगा, 2r होगा, पाई इंटू 12 और प्लस में 2 गुने कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 इंटू पाई प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर एक, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला कितना ठोस गोला बनाया जा सकता है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो गोला होगा वो x होगा। ठीक है, तो x गुना 4/3 पाई आर के क्यू बराबर 4/3 पाई बड़का आर के क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, x गुना 1 का क्यू हो जाएगा बराबर आर का कितना वैल्यू है, 8, यहाँ पे 8 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 का क्यू कितना आएगा, 512, कितना आएगा, 512, 1 का क्यू 1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 512। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आर दे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल का वैल्यू कितना दिया है, 880। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है, एल का वैल्यू, तो ऊपर से आर का वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, और गुना क्या लिख दूंगा, एल बराबर 880 हो जाएगा। ठीक है, 7 का 7, 7 दूना 14, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, 0। ठीक है, 22 से 22 दूना 44। ठीक है ना, 22 दूना 44, यहाँ पे कितना जाएगा, 20, यानी कि एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई समान लेकिन त्रिज्या अलग अलग होगा। ठीक है, तो पाई r1 स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, h बट्टे पाई r2 स्क्वायर बट्टे यहाँ पे h होगा। ठीक है, बराबर कितना, 9:16, तो 9/16, h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ r1 बट्टे r2 कितना आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे 9/16, यहाँ पे r1 बट्टे r2 आ जाएगा 3/4, है कि नहीं। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r1h बट्टे 2 पाई r2h। ठीक है, तो एच कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी r1 बट्टे r2 का वैल्यू, क्या है, 3/4, तो यहाँ पे 3/4, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 3:4। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये वाला एक शंकु है, इसका व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, आर का वैल्यू कितना है, 5, 5 गुने 5, और एच का वैल्यू कितना है, 12। ठीक है, यहाँ पाई का वैल्यू नहीं बैठाया गया, तो यहाँ पे पाई छोड़ दीजिए, पाई। ठीक है, 3 से 3 चौका 12, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर के क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, दो गोलों के आयतनों के अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, दो गोले के आयतनों का अनुपात कितना है, 8:27, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1 के क्यू बटे 4/3 पाई r2 के क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, बराबर
कितना दिया 8/27, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 क्या आएगा यहाँ पे इस तरह से 8 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यानी कि R1/R2 कितना आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई R², तो 4 पाई R1² / 4 पाई R2 के स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1/R2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 के होल स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 4:9। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 616। ठीक है, यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई R², सवाल के अनुसार 616। ठीक है, तो गोले का व्यास होगा, गोले का व्यास पता करना है 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने R² बराबर कितना लिखूंगा 616। यहाँ देखिए 4 का 4 2 1 4 5 20 4 चौका 16। ठीक है, 22 सत्ते होता है 154, यानी कि R² बराबर हो जाएगा 7 गुने 7, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी कि 7 गुने 7, 7 गुने 7, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन। व्यास पूछ रहा है तो डी बराबर क्या होता है 2R, तो 2 गुने 7 यानी कि 7 दूना कितना 14। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन होगा। ठीक है, धातु का आयतन कितना होगा, धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या दे दिया है, धातु के पाइप है ये इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का क्या है ये पाइप है। आंतरिक बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका लंबाई दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि H दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन जो होगा इस पाइप का आयतन पाई इंटू बड़ा R² माइनस में छोटका R² और इंटू में क्या होगा H होगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, R बड़ा R कितना है 4 4 चौका 16 3 तिहाई 9 और गुना H का वैल्यू कितना है 10, यानी कि 22/7 गुना 16 में से 9 चला जाएगा 7 गुना में 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना होगा 220। कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे, बी ऑप्शन सही। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, त्रिज्या R तथा ऊंचाई H वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H। सही है, 1/3 पाई R² H, शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, ए सी ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R³। ठीक है, 4/3 पाई, R का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36 पाई होगा। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 6 तथा 5 है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई होगा, विकर्ण की लंबाई होगा √L² प्लस में B² प्लस में H²। ठीक है, कितना आएगा 8 8 64 छता 1 36 50 25, यानी कि √अंडर में कितना आएगा 125। ठीक है, 5 के स्क्वायर 25 5 125, यानी कि 5√5 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही। ठीक है, यह समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, त्रिज्या R तथा कोण Q वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई होगा, चाप की लंबाई होता है पाई R θ/180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या R है और कोण कितना है Q है, तो पाई R Q हो जाएगा बटे कितना 180। कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही, Q वाला कहाँ है, कोण थीटा है इसमें, इसको थीटा बना दीजिए। ठीक है, थीटा वाले, तो पाई R θ/180 कौन बुलाएगा बोलिए, सी नहीं आएगा, यहाँ पे दू न है, दू से यहाँ पे कट जाएगा 180, ये वाला ऑप्शन सही होगा पाई R θ/180। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बेलन का व्यास कितना है 28, डी बराबर कितना 28, तो आर बराबर कितना होगा 14, ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई होगा 20। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई R²। ठीक है, 2 पाई R कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस में R, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, 2 गुने पाई का मान कितना 22/7, R का वैल्यू 14, यहाँ पे H का वैल्यू 20 और R का वैल्यू 14। ठीक है, 7 का 7 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौका 88 और गुना 14 और 20 कितना होगा 34। ठीक है,
तो 88 गुना 34, 88 से 34 में मैं गुना कर दूंगा यहाँ पे कैसे, इस तरह से। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, और हासिल कितना 3, ठीक है। 8 3 24 हासिल 2, 8 3 24 2 26 हासिल 2, 2 5 4 9 6 3 9 2, 29 92। कौन सा ऑप्शन सही, 29 92। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए क्या कहता है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 L स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, ठीक है। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है जबकि आधार का त्रिज्या आर है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर। कौन सा ऑप्शन सही, ये ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, देखिए। यदि किसी पहिए का त्रिज्या 35/44 मीटर तो उन दो चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा। पहिए का त्रिज्या आर बराबर कितना दिया, 35/44, ठीक है। ये पहिया एक बार घूमेगा तो कितना घूमेगा, 2 पाई आर, और 2 बार घूमेगा तो 2 से गुना कर दूंगा, कितना आएगा 4 पाई आर, ठीक है। 4 गुने पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 35 कितना 44, ठीक है। 7 से 7 बचे 35, 22 से 22 दूना 44, 2 से 2 दूना 4, 5 दूना कितना होता है 10। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। क्या है, बेलन है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। आर प्लस एच त्रिज्या कितना है 80 और ऊंचाई है 20, और बटे ऊंचाई कितना है 20, 80 और 20 कितना होता है 100, बटे में कितना 20, 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, ठीक है। एक मरतबे कितना आएगा 5:1। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। इस तरह से सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ देखिए। किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जहां आर त्रिज्या और एल है तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ था पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ नीचे पाई आर स्क्वायर। इस तरह से यहाँ देखिए ये वाला घुमा हुआ भाग है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और नीचे का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 24 का। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या होगा। गोला को पिघला करके क्या बना दिया, शंकु, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि पाई 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है। 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया गया है, तो शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू कितना रख दूंगा 32, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू निकालना है। पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 अट्ठे 32, 8 से 8 कैंसिल, उधर स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा तो इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, ठीक है। 8 के बाहर कितना 8, यहाँ पे आर कितना आएगा आंसर, आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही, ठीक है। अगला सवाल देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो सीधे टिक कर दीजिएगा। अगला सवाल, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना आगे आर्त या अर्धवृत्त का परिमिति होगा। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है पाई आर प्लस में 2 आर, ये पूरा जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि पाई आर प्लस 2 आर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाता है, 3 गुना हो जाएगा तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का वैल्यू कितना 3 आर का क्यू कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई गुना 27 आर क्यू आ जाएगा ना। यानी कि 27 इधर ले लीजिए तो गुना 4/3 पाई आर क्यू। पहले आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन 3 गुना करने में कितना गया 27 गुना इतना, यानी क्या गुना हो गया 27 गुना। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला सवाल देखिए। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस में पाई आर स्क्वायर, अभी ना बोले हैं ये वाला वक्र पृष्ठ प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आएगा एल प्लस में आर, ठीक है। पाई आर इंटू एल प्लस आर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए। एक गोले के परिध खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न से किसके बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न में से किसके बराबर यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है गोले का, गोले का वक्र पृष्ठ बेलन निम्न में से किसके बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर हो। गोले के परिध तक खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है।
गोले के परितः खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 4 पाई स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, इसका भी त्रिज्या आ जाएगा कितना r, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई क्या होता है आर एच, ठीक है। तो यहाँ पे इसका त्रिज्या r है और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका इसके परितः खींचा गया है, मतलब गोले के परितः खींचा गया है ना, तो ऊंचाई भी आर हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ गोला है ना, इसी के परितः खींचा गया है ये, इस तरह से, इस तरह से समझिए, समझ गए ना। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए त्रिज्या तो आर रहेगा लेकिन ऊंचाई हो जाएगा 2r, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो गुना करिएगा वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर तो आर रहेगा, ऊंचाई क्या आ जाएगा 2r, यानी 2 दूना 4, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही, समझ गए। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है। अगला, दो गोले के आयतन का अनुपात 64, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। गोले के आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, r1 स्क्वायर एच पाई r2 स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर कितना 64/27। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर होता है ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि हमको चाहिए r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ठीक है। गोला है ये, सॉरी गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, समझ गए ना, 4/3 पाई आर r1 के क्यू बटे 4/3 पाई r2 के क्यू, ठीक है, बराबर कितना लिखूंगा 64/27। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, r1 बटे r2 क्या आएगा, क्यू हटेगा तो इधर घनाभ होगा इसका 64/27 का, r1 बटे r2 कितना आएगा 4/3, ठीक है, 4/3। यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 4 चौका 16 बटे कितना आएगा 9, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर कितना आएगा 16/9। कौन सा ऑप्शन, डी 16:9 है। अगला सवाल देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी संपूर्ण भुजा क्षेत्रफल होगा। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, ठीक है, क्या होता है √3 गुने भुजा, लेकिन सवाल के अनुसार कितना बोला 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, भुजा बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने 6 के स्क्वायर, 6 36, 36 कितना होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही। अगला सवाल, समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात 4:19 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9 होगा, यहाँ पे 19 नहीं है, ठीक है। समान ऊंचाई के दो बेलन है तो पाई आर r1 स्क्वायर एच बटे पाई r2 स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर कितना 4/9, एच एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 बटे r2 क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई r1 एच बटे 2 पाई r2 एच, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, r1 बटे क्या चाहिए r2, यानी कितना आएगा 2:3, ठीक है। यहाँ देखिए कौन ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही। अगला सवाल, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस में 2r, ठीक है। तो पाई आर, आर का वैल्यू 14 और एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 15 प्लस में 2r यानी कि 2 गुने 14, ठीक है, 15 से 14 में गुना करिए, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 6 21 हासिल 2, ठीक है, 210 पाई प्लस में 14 दूना 28, पाई का वैल्यू कितना 22/7 प्लस में 28, 7 या 21, ठीक है, 22 या 66, 660 प्लस में 28 कितना आएगा 7080 यानी कि 688। कौन सा ऑप्शन, 22 या 66, 688 नहीं है, 22/, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 22/7 गुने 14 गुने 15 है ना, प्लस में 14 दूना 28, 15 दूना 30, 30 अब 22 दिया कितना 66 प्लस में 28, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 688 आंसर आएगा, ठीक है, 688। यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत कर दिए, यहाँ पे कितना आएगा 688 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई होगी। शंकु के वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, कितना सवाल कितना बोल रहा है 880, ठीक है, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 14 और गुना एल बराबर कितना 880, ठीक है, 22 चौक 88, 7 का 7, 7 दूना 14, 2 से 2 दूना 4,
यहाँ एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अच्छा 22 चौका 88, यहाँ 40 ना होगा, समझ गए ना। 2 से 20 दूना 40, यहाँ 20 आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है। उनके वक्रपीठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। शंकु और एक बेलन, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ। और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर मान लेता हूँ। उनके वक्रपीठ का क्षेत्रफल भी समान है। वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपीठ होता है 2 पाई r1 h1 बराबर, यहाँ होगा पाई r l। ठीक है, ओके। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर, 2 पाई r1 यहाँ पे 2 कर दीजिए और बराबर लिख दीजिए पाई r l। ठीक है, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 दूना 4 r1 बराबर के क्या आ गया l आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल है। r1 स्क्वायर बराबर क्या है r2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है हमको। r1 स्क्वायर बराबर क्या आ गया r2, पता नहीं, नहीं पता चल रहा, छोड़ दो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ देखिए। आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है। दो शंकु है जिसके आयतनों का अनुपात r1 स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच। ठीक है, h1 h2। और त्रिज्याओं के अनुपात, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है r1/r2 कितना दिया है 2/3 दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/3 पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर कितना है 2 दूना 4, 4/9 गुना h1/h2। ठीक है, 4/5, 4 से 4 कैंसिल, h1/h2 कितना आ जाएगा 9/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा 9:5, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, एक और सवाल है, नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 40 क्वेश्चन लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।